हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यानी कि अब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की लास्ट वीडियो से मैंने इंट्रोडक्शन से शुरुआत करी थी सीरीज की। उस इंट्रोडक्शन में मैंने उसकी इंपॉर्टेंस और बेसिक क्रक्स बताया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं, वो सारी चीजें मैंने उसमें बताई थी अच्छे से। तो ये सीरीज की शुरुआत है। तो आप लोगों ने अगर अभी वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखो, उसमें सारी चीजों को अच्छे से पहले समझ लो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है। ठीक है ना। तो देखो, माइक्रो और मैक्रो में क्या था, हम लोगों ने यही पढ़ा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल इकोनॉमी का, एक एक चीज़ों को समझ रहे हैं। एक इंडिविजुअल कंपनी हो गई, इंडस्ट्री हो गई, प्रोडक्शन हाउस हो गया, हम उसको समझ रहे हैं। एक इंडिविजुअल कस्टमर को समझ रहे हैं और प्रोड्यूसर को समझ रहे हैं। उसके अलावा वेलफेयर, प्राइसिंग, मार्केट कंपटीशन, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, पूरे एक इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं कि एक इकोनॉमी में कितनी सारी कंपनीज हैं, उसके चलते हुए पैसा एक सी जगह से दूसरी जगह कैसे मूव हो रहा है, कैसे नेशनल इनकम जनरेट हो रही है, वो सारी चीज़ें हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। फिर जिसके चलते हुए हम लोग पढ़ते हैं पॉवर्टी के बारे में, एजुकेशन के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर करते हैं। ठीक है ना। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की चीज़ों को समझने के लिए उसके बेसिक चीज़ों से ही हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है ना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इस टॉपिक में मैं बताऊंगा, यहीं से शुरुआत होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसको समझने से पहले हम एक वर्ड यहाँ पे समझेंगे, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम होती क्या है, तो नेशनल इनकम क्या होती है, या फिर उसको कह लो आप जीडीपी। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, जो हम लोग अक्सर पढ़ते हैं ना, जीडीपी, जीडीपी, देश की जीडीपी बढ़ती रहनी चाहिए। तो इकोनॉमी क्या है, तो इकोनॉमी में हम लोग यही जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में जब हम लोग चीज़ों को पढ़ते हैं कि जो चीज़ें बन रही हैं हमारे देश में गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज की बात इसलिए कर रहा हूँ कि एक तो चीज़ें देखो, इकोनॉमी में कितने सेक्टर है, 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इसके बारे में मैंने अपनी काफ़ी वीडियोज़ में बताया, वो भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो। तो प्राइमरी क्या होता है, एग्रीकल्चर, जो रॉ मटेरियल तैयार कर रहा है, और कुछ होते हैं जो फ्रूट्स या वेजिटेबल जो डायरेक्ट फिनिश गुड्स में आते हैं। तो दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, एक होता है हमारा रॉ मटेरियल और एक होता है हमारा फिनिश्ड गुड। रॉ मटेरियल यानी कि जो किसी चीज को बनाने में यूज होगा, और फिनिश यानी कि फाइनल गुड बन के तैयार हो रहा है। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, तो ये एक फिनिश्ड गुड है। ठीक है। लेकिन इसको बनाने के लिए पहले रॉ मटेरियल चाहिए, कपड़ा चाहिए, सुई चाहिए, धागा चाहिए, मशीनरी लगेगी। ठीक है ना, लेबर लगेगी। तो कितनी सारी चीजें लगती है एक चीज को बनने के लिए। तो उसके अलावा फिर ये तो हो गया फिनिश्ड गुड। और सर्विस कौन सी हो गई, सर्विस हो गई जो इंसान, जिसमें गुड्स नहीं है, जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि मान लो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, टीचिंग एक सर्विस हो गई, वकालत एक सर्विस हो गई, डॉक्टरी एक सर्विस हो गई, जो सर्विस दे रहा है इंसान। तो वो सारी चीजें सर्विस में आ गई। तो ये जो गुड्स और सर्विस जो पैदा हो रही है पूरे साल में, उसको कैलकुलेट किया जाता है मॉनेटरी टर्म में। उसी को हम कहते हैं नेशनल इनकम, कि एक साल में कितना उत्पाद पैदा हुआ, फिर उसका हम लोग प्राइस सेट करेंगे, और फिर उस प्राइस से हम लोग लगाते हैं अंदाजा कि ये हमारे देश की इनकम बन के तैयार हो गई है, इतनी इनकम है, इतनी जीडीपी, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक। ये तो हुआ नेशनल इनकम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब बात करेंगे हम इस टॉपिक के बारे में जिससे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या हुआ, इकोनॉमी में पैसा गोल गोल घूमता रहता है। यानी पैसा हम पे से निकला, फिर किसी पे गया, फिर किसी पे गया, घूम के हमारे पास आता है। और इस पूरे पैसे घूमने की प्रक्रिया से ही पैसे से पैसा बनता है। पैसे से पैसा बनता है इकोनॉमी में। तो ये जो इकोनॉमी में पैसा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, दूसरी जगह से तीसरी जगह जा रहा है, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इकोनॉमी में हम लोग ये चेक करते हैं कि डिप्रेशन तो नहीं आ रहा है, पैसे का फ्लो इकोनॉमी में कितना बढ़ रहा है, पैसे का फ्लो इकोनॉमी में कितना कम हो रहा है, जिसके चलते हुए अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, इन सारी चीज़ों को मेजर किया जाता है। तो जब ये टॉपिक आप लोग पढ़ोगे ना, अभी तो ये इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, इसके बाद इसके 3-4 अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। तो ये जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि इकोनॉमी में पैसा कैसे घूम के कैसे इंसानों के पास जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हम इसको सेट्स पे पढ़ेंगे। ये जो है ना, इसमें 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर क्या होते हैं भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है। तो इकोनॉमी में पैसा घूम रहा है, उस पैसे घूमने से कैसे चीजें इकोनॉमी कंट्रोल में आ रही है, तो इसीलिए हम इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। तो बेसिक इंट्रोडक्शन, मतलब बेसिक, एक कहते हैं ना बेसिक, जो कहते हैं किसी भी चीज की जड़ होती है, उसको हम यहाँ पे समझ रहे हैं इस टॉपिक में। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो, डायग्राम मैंने एक बनाया हुआ है। सर्कुलर फ्लो इनकम का मतलब होता है कि इकोनॉमी में पैसा कैसे घूम रहा है। तो देखो, इकोनॉमी में कौन है इंसान, एक तो है कंज्यूमर, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था। एक होता है कंज्यूमर, जो चीज़ों की डिमांड कर रहा है उसको खरीदेगा। और दूसरी तरफ हो गया प्रोड्यूसर, जो उस चीज़ को बना रहा है और बेच रहा है और प्रॉफिट कमा रहा है। तो इकोनॉमी में जो इनकम जनरेट हो रही है वो कैसे हो रही है,
किस तरीके से हो रही है। अब एक साधारण सी बात है, एक इंसान है, अगर वो कमाएगा नहीं तो वो खाएगा क्या। कहावत होती है ना कि अगर हम लोग जॉब नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, हर इंसान का मोटिव क्या है लाइफ में, पैसा कमाना। कोई इंसान बिजनेस करके पैसा कमा रहा है, कोई जॉब करके पैसा कमा रहा है, ठीक है ना, कोई आर्टिस्ट है, कोई पेंटर है, कोई डांसर है, कोई भी चीज़ हो सकता है। हर इंसान पैसे के लिए काम कर रहा है। इकोनॉमी में जब तक पैसा नहीं होगा तो आप अपनी नीड्स को कैसे फुलफिल करोगे, ठीक है ना। तो इस जो ये टॉपिक है ना हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, इसमें हम लोग दो चीज़ों को कंसीडर करते हैं। एक होता है हाउस होल्ड, एक होता है बिजनेस फर्म। तो बिजनेस फर्म में हमारे वो सारे प्रोडक्शन वाले लोग आ जाते हैं जो इकोनॉमी में चीज़ों को बना के तैयार करेंगे, ठीक है ना। और हाउस होल्ड में वो सारे लोग आ जाएंगे जो इन चीज़ों को खरीदेंगे। अब टेक्निकली देखा जाए तो अगर एक बिजनेसमैन है वो भी तो एक तरह का हाउस होल्ड ही कहलाएगा ना। अगर मान लो उसकी कपड़े की फैक्ट्री है, कपड़े की फैक्ट्री से बना के वो प्रॉफिट कमाया, तो वो बाकी चीज़ों में भी तो अपना पैसा खर्च करेगा ना, बाकी अपने घर की खाने पीने की चीज़ों में, तो वो भी एक हाउस होल्ड हो सकता है। और जो हाउस होल्ड है वो एक बिजनेस फर्म हो सकता है, ठीक है ना। टेक्निकल सी बात है। तो इकोनॉमी को समझने के लिए तो अभी यहाँ पे क्या है, देखो अब मैं इसके बाद आता हूँ, ये वाली चीज बता देता हूँ क्या होती है। तो जब हम इस टॉपिक को समझते हैं ना कि पैसा कैसे इकोनॉमी में घूमता है, अगर सिंपल और आसान भाषा में कहूँ कि हमारी इकोनॉमी में पैसा कैसे घूमता है, फिर हम उसको कैसे मेजर करते हैं, तो इन मॉडल्स को हम लोग पढ़ते हैं। जो होता है हमारा 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, 4 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, अलग अलग मॉडल्स में हमने इसको डिवाइड किया है इसको समझने के लिए, ठीक है। अब आप इसको ऐसे कह लो, अलग तरीके से मेजर करना ईजी हो जाता है। थोड़ा ये भी समझ लो कि इसको समझाने के लिए या सिलेबस इकोनॉमिक्स का कुछ इस तरीके से रखा गया है तो स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो जो 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल होता है उसमें हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। तो इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग यानी कि ये जो 2 सेक्टर इकोनॉमी है ना, इसमें हमारा यही डायग्राम काम कर रहा है। तो इसमें हम लोगों ने इकोनॉमी में किसको लिया है, हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म, और किसी को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि फिर अगर हम बात करें पैसे की तो देखो फिर गवर्नमेंट है वो भी टैक्स ले रही है। अगर ये बिजनेस फर्म को पैसा दे रहा है तो उसमें फिर टैक्स आएगा। फिर उसके बाद इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी आएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी में पैसे को मेजर करने के लिए कि कैसा पैसा इकोनॉमी में घूम रहा है, ठीक है ना। तो पहला होता है हमारा 2 सेक्टर इकोनॉमी, तो वो इसका डायग्राम है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 3 सेक्टर इकोनॉमी जिसमें हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर के सारे टैक्सेस और ये सारी चीजों को देखेंगे। और फिर आता है हमारा 4 सेक्टर इकोनॉमी, फॉरेन सेक्टर एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उस कॉन्सेप्ट को हम लेकर आएंगे इसमें, ठीक है। तो अभी तो जो वीडियो है ना वो 2 सेक्टर इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट और सेविंग जो है वो मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन डायग्राम जो होता है ना 2 सेक्टर का वो यही है, ये डायग्राम अगली वीडियो में मिलेगा। तो अगला जो मतलब जो हमारा अगला टॉपिक होगा, मतलब जो अगला इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको 2 सेक्टर इकोनॉमी के इन्वेस्टमेंट और सेविंग वाले पार्ट को कवर अप करूंगा। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये 2 सेक्टर इकोनॉमी के चार्ट को समझा दूंगा। फिर होगा क्या कि इसके फिर हम इन्वेस्टमेंट और सेविंग वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। क्या होता है देखो मैं बताता हूँ। जैसे इकोनॉमी में पूरा पैसा घूम रहा है, आरबीआई के द्वारा एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, देखो जब इकोनॉमी में पैसा ज्यादा मूव करेगा तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस होते हैं। अगर आप लोगों को ये बात ना पता हो तो मैं बता देता हूँ कि इकोनॉमी में जब पैसा ज्यादा फ्लो होगा, लोग ज्यादा कमाएंगे, ज्यादा फ्लो होगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ने के चांस होते हैं, चीजों के दाम बढ़ेंगे। सीधी सी बात है ना, लोग चीजें ज्यादा खरीदेंगे तो दाम बढ़ेंगे प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। फिर क्या होता है कि इसके चलते हुए रिसेशन या डिप्रेशन जैसी चीजें भी देखी जा सकती हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई से मॉनेटरी पॉलिसी लाई जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है कि जो मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट होता है, जो लोन दिया जाता है मार्केट में, उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देती है उस मनी फ्लो को कंट्रोल में करने के लिए। और जब इकोनॉमी में डिमांड कम होती है, पैसा कम होता है, चीजें नहीं वर्कआउट कर रही होती, तो क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन का कम कर दिया जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब लोन का कम कर दिया जाएगा तो क्या होगा, मार्केट में ज्यादा पैसा लोन लेंगे और फिर मार्केट में पैसा पंप होएगा, इकोनॉमी अच्छी रन करेगी। अब लोन से कैसे मार्केट का ये सारा जो कनेक्शन है ना, ये कंफ्यूज मत होना, ये मैं बताऊंगा आपको इन्वेस्टमेंट और सेविंग वाला पार्ट जो मैं अगली वीडियो में कवर अप करूंगा, ठीक है ना। तो यहां से ये सारी चीजें समझ में आएंगी। तो अभी के लिए बस आप इस डायग्राम को समझ लो, मैं ये इस टॉपिक को इसमें बताऊंगा। तो चलो, तो 2 सेक्टर इकोनॉमी है, तो देखो शुरुआत करते हैं। हाउस होल्ड हो गया। अब एक हाउस होल्ड क्या कर रहा है, देखो हाउस होल्ड जो है कंजप्शन करेगा किसकी, एक्सपेंडिचर की, बिजनेस फर्म से। बिजनेस फर्म से क्या लेगा, उसको जो चाहिए वो उससे डिमांड करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके अलावा वो उसको बदले में क्या दे रहा है, गुड्स और सर्विसेज देगा। जो वो मांग रहा है वो उसको बिजनेस फर्म प्रोवाइड कर रहा है। एरो पे ध्यान दो आप लोग, ठीक है ना। मैं और थोड़ा अच्छे से हाईलाइट कर देता हूं तो नहीं दिख रहा है, तो ये लो, ठीक है ना। तो वो जो कंजप्शन करेगा उसका उसको मार्केट में मिल रहा है। उसके अलावा अगर ऊपर वाले पे अगर हम लोग आए, अब देखो हो क्या रहा है कि जो बिजनेस फर्म है उसको क्या चाहिए, लैंड चाहिए,
भाई लैंड तो चाहिए ना उसको अपनी बिजनेस सेटअप करने के लिए, लेबर चाहिए काम करने के लिए, कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए। तो वो किन से मिलेगा? हाउस होल्ड से ही तो मिलेगा ना। हाउस होल्ड ही तो उससे पैसा देकर खरीदेगा चीजें, उसको लैंड भी देगा, लेबर भी देगा। अब बिजनेस फर्म्स में जो लोग काम कर रहे हैं वो कौन काम करेंगे? हम जैसे लोग ही तो काम करेंगे। हम ही लोग काम कर रहे हैं इकोनॉमी में, पैसा कमा रहे हैं, फिर उसी को खर्च कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके अलावा वो बदले में क्या दे रहा है? हाउस होल्ड को वेजेस दे रहा है, यानी कि जो दिहाड़ी दे रहा है। अगर किसी से रेंट पे बिल्डिंग ले लिया है, इंटरेस्ट दे रहा है, अगर उनसे पैसा लिया है तो फिर प्रॉफिट भी शेयर कर रहा है, ये सारी चीजें। तो इसको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, इकोनॉमी में दो ही तरह के तो लोग हैं। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने क्या पढ़ा था, एक कंज्यूमर है, एक प्रोड्यूसर है। कंज्यूमर जो चीजों की डिमांड कर रहा है, प्रोड्यूसर जो उसकी डिमांड को बना के फुलफिल कर रहा है। अब इन दोनों के बीच में ही, अब जो कंज्यूमर है वो प्रोड्यूसर भी हो सकता है, जो प्रोड्यूसर है वो कंज्यूमर भी हो सकता है, सिंपल सी बात है। तो इन दोनों के बीच में पैसे का जो ट्रांजेक्शन होता है वो यही तो होगा। अब इसके चलते हुए बीच में आता है फाइनेंशियल मार्केट। ये एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, जो मैंने बताया ना मॉनेटरी पॉलिसी। तो फाइनेंशियल मार्केट का क्या काम है? बिजनेस फर्म जो है पैसा अपनी जेब से तो नहीं लगाएंगे, मार्केट से तो उठाएंगे ना, तभी तो बिजनेस रन करेगा। करोड़ों का बिजनेस है, उसके लिए मैं पैसा मार्केट से उठाएगा। फाइनेंशियल मार्केट, अब वो फाइनेंशियल मार्केट कहां से लाएगी पैसा? वो लाएगी पैसा हाउस होल्ड से। अब एक सिंपल सी बात देखो, अगर हम लोग जॉब कर रहे हैं, मान लो हमारी सैलरी कहाँ आती है? अकाउंट में आती है। सैलरी अकाउंट में आती है, मान लो सैलरी किसी इंसान की 1 लाख रुपए, 1 लाख में से वो 50,000 60,000 रुपए वो खर्च कर देता है अपने मंथली एक्सपेंसेस में। कुछ सेविंग तो करता होगा ना, वो तो पैसा अकाउंट में पड़ा रहता है। तो वो जो सेविंग का पैसा होता है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट, ये जितनी भी जगह में पैसा लगता है, इन्वेस्ट होता है मार्केट में, वो पैसा दिया जाता है बिजनेस फर्म को इकोनॉमी रन करने के लिए। तो मॉडल ऑफ द क्रक्स क्या है? मॉडल ऑफ द मतलब इस क्रक्स क्या है इस टॉपिक का? यही है कि जो बिजनेस फर्म होती है, जो इकोनॉमी जिनसे चल रही है, वो पैसा किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? हाउस होल्ड का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। वही पैसा जा रहा है, फिर वही पैसा ये लोग कमा रहे हैं, इसी से ले रहे हैं। तो इसी को हम कहते हैं कि इकोनॉमी में जो है पैसा पूरा इस तरीके से घूमता रहता है, और इसी को बोलते हैं हम लोग टू सेक्टर इकोनॉमी। तो इसमें टू सेक्टर इसलिए क्योंकि अभी हमने सिर्फ बिजनेस हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म को ही हमने कंसीडर किया है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? इकोनॉमी में पैसा जो घूम रहा है, हमारा ही पैसा घूम रहा है और हम ही पे लौट के आ रहा है, हम ही उससे कमा रहे हैं, और उस पैसे से हर कोई कमा रहा है। अब इसमें आगे चल के ना मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक चीज और पढ़ेंगे हम लोग, मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है कि पैसा जब बैंक टू बैंक ट्रांसफर होगा, ठीक है। देखिए ये जितना पैसे की अभी यहाँ पे बात हो रही है, सारा बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो रहा है, इसमें कैश का कोई लेना देना नहीं। इकोनॉमी में पैसा तभी बढ़ेगा जब वो बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन होता है। इसलिए हमारी भारत सरकार कहती है डिजिटल इंडिया, के डिजिटली लोग पैसा ट्रांजेक्शन करेंगे। डिमोनेटाइजेशन के बाद क्या हुआ? तो लोगों ने बैंक टू बैंक ट्रांसफर करना शुरू करा था ना, पेटीएम, यूपीआई जो यूज करा था। तो उससे क्या फायदा हुआ है? जब बैंक टू बैंक ट्रांसफर होगा तो उससे मनी मल्टीप्लायर के थ्रू क्या होता है? पैसा जो है फिर बढ़ता चला जाता है इकोनॉमी में। तो मनी मल्टीप्लायर आने वाले कुछ उसमें हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर है इसके बेस पे, मनी मल्टीप्लायर, ठीक है ना। तो यही होता है इकोनॉमी में, जब इस तरीके से पैसा रन होगा तो फिर वो पैसा घूमता है, कैसे? पैसे से पैसा बनता है। तो यही होता है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कैसे इनकम जनरेट होती है हमारी इकोनॉमी में, ठीक है ना। फिर इन चीजों को, पैसे को, अब ये जो पैसे का जो होल्ड करना बहुत जरूरी है सरकार के द्वारा। इकोनॉमी में अगर पैसे को होल्ड नहीं रहेगा ना तो इकोनॉमी क्लैश होने का डर रहता है। जैसे 1930 में डिप्रेशन आया था हमारे अमेरिका में, ठीक है। 1928 में, सॉरी हाँ 2008 में हमारे डिप्रेशन आया था फिर से यूएस में, जब प्रॉपर्टी को लेके हुआ था। इसके ऊपर मैंने वीडियोस भी बनाई हुई, आप लोग देखना चाहते हो तो देख सकते हो, मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो पूरा पैसे का जो आवागमन होता है ना, हर इंसान पैसा कमाने में लगा हुआ है। तो इकोनॉमी में क्या होता है कि जब इस तरीके से इंसान पैसा कमा रहा है ना, और पैसा जब इस तरीके से इकोनॉमी में चल रहा होगा तो कहीं ना कहीं पैसा का फ्लो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। किसी भी चीज को कंट्रोल करना जरूरी होता है ना, तो वही है इकोनॉमी में सरकार के द्वारा इन चीजों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। तो वो हम बाकी मॉडल्स में पढ़ेंगे, जब हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर टैक्सेस में पढ़ेंगे, फिर फॉरेन सेक्टर एक्सपोर्ट, ये सारी चीजें करके ऐड होती चली जाएंगी, ठीक है ना। तो ये तो था इसमें बस टॉपिक जो मैंने आपको बताया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। तो अगली वीडियो से मैं इन्वेस्टमेंट और सेविंग का कॉन्सेप्ट इसमें कैसे आएगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। फिर कैसे वो मॉनेटरी आरबीआई पॉलिसी वाला जो मैं बात कर रहा था ना, वो इन्वेस्टमेंट और सेविंग में फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है ना। लास्ट में एक चीज रह जाती है, तो मनी फ्लो विद ऑलवेज नॉट सेम एंड स्टेबल। तो हमेशा जो मनी का जो फ्लो है ना, पैसे का फ्लो है, कभी भी स्टेबल नहीं रहता है। कभी डिप्रेशन देखने को मिलेगा, कभी प्रोस्पेरिटी देखने को मिलेगी। तो जब डिप्रेशन आएगा तो पैसा गिरता हुआ दिखेगा, कम होगा, और प्रोस्पेरिटी आएगी तो पैसा बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। तो ये बुक की इंफॉर्मेशन है, इसी को हम बोलते हैं इकोनॉमी फंक्शन। इस तरीके से हमारी इकोनॉमी फंक्शन रन करती है। तो ये था टॉपिक, इसमें मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया। आई होप आपको चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग
वो चीज़ पूछ सकते हो। तो यही था मेरा टॉपिक। अब अगली वीडियो से फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बारे में टू सेक्टर इकोनॉमी से हम लोग शुरुआत करेंगे। डायग्राम वो यही रहेगा, इसी को मैं एक्सप्लेन करके आप लोगों को बता दूंगा। तो आई होप आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।